लिए पूरी ईमानदार मेहनत की। एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई है कि महागठबंधन नजर ही नहीं आ रहा। ये इतना बड़ा फासला उम्मीद से परे है। क्या लग रहा है? उम्मीद से परे मुझे लगता है कि जो लोग कैलकुलेट कर पा रहे थे वो मान रहे थे। मैंने हमेशा इस बात को कहा था कि जब मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़कर मैंने जनता दल यूनाइटेड को मैंने नुकसान पहुंचाने का काम किया, तो उसका लाभ किस दल को मिला? उसका लाभ राजद को मिला। ये बात राजद कभी समझ ही नहीं पाई। राजद को हमेशा इस अहंकार में रही कि जनता का उनको साथ मिला, जनता ने उनको सबसे बड़ी पार्टी चुना, जनता ने उनके इतने विधायक जिताए। नहीं, उस वक्त डिवाइडेड एनडीए था जिसका लाभ आपको मिला, बट उस लाभ ने उनको इतना अहंकारी बना दिया, उनको इतना घमंडी बना दिया कि उस अहंकार में उन्होंने जनादेश तक का अपमान करने में कसर नहीं छोड़ी। अभी तो जनादेश आया नहीं कि ये कहने लग गए कि भैया 18 तारीख को हम शपथ लेंगे और ये करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एक तरफ एक अहंकारी गठबंधन जो अपने घटक दलों को सम्मान नहीं दे रहा था, दूसरी तरफ एक विकास की सोच वाला गठबंधन जो सबका समावेश करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था। जनता के लिए चुनना ज्यादा मुश्किल नहीं था। जनता ने पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार पे अपना विश्वास। राष्ट्रीय पार्टियों की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी लगातार दौरा करते रहे, प्रचार करते रहे। सोचा भी शायद नहीं होगा कितनी कम सीट आएंगी। राहुल जी का आना भी बहुत बड़ा नुकसान कर गया। जिस तरीके से उन्होंने शब्दों की मर्यादा को गिराने का काम किया। पहले चौकीदार चोर है, अब ये नैरेटिव गढ़ना कि वोट चोरी हो रही है। संस्कारी लोग हैं बिहारी, नहीं इन सब बातों को पसंद करते हैं। ऐसे में उनका ये तक कहना कि प्रधानमंत्री तो वोट के लिए किसी भी मंच पे नाचने लगते हैं। आप सभी यहाँ पर देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का रहा है। विधानसभा में चिराग जादू नहीं चलेगा, चल गया जादू। चल गया जादू, आप भी इस बात की गवाह हैं। 4, 5, 6, 7 अगर बहुत होगा तो वही 7 सीट। डबल डिजिट का तो कोई बोल ही नहीं रहा। डबल डिजिट कोई मान ही नहीं रहा था कि मैं मेरी पार्टी पार कर पाएंगे। बट मेरा विश्वास, मैंने हमेशा कहा है कि मैं सर्वे से ज्यादा अपनी मेहनत पे मैं विश्वास रखता हूँ। और मुझे ये विश्वास था कि हमारी मेहनत ना सिर्फ मेरी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा बल्कि गठबंधन का भी प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। और अब इससे खूबसूरत क्या, जिस मेहनत जिस मजबूती के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, बट दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। अब जिम्मेदारी हम लोग के कंधे पर है कि जनता से जो वादे की और उनको जो विश्वास दिलाया, अगले 5 सालों पे उस पर खरा उतरना है। चिराग तले लोग कहते कि अंधेरा रहता है, लेकिन जहां चिराग है वहां सिर्फ रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है। सरकार बन गई है एनडीए की। चिराग पासवान के कितने मंत्री इस बार रहने वाले हैं? क्योंकि ऐसा एक ऐसी पार्टी जिसके विधानसभा में एक भी सीट नहीं थी, अब वो सिर्फ 29 सीट उन्हें मिली नहीं बल्कि प्रचंड जीत के साथ बिहार में सरकार बना रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है अब ये गठबंधन की मर्यादाओं वाले सवाल हैं। एक बार गठबंधन के भीतर हम लोग बैठेंगे, कौन कितने मंत्री, किसकी क्या भूमिका सरकार में रहेगी, इन तमाम विषयों को, कब हमारी सरकार शपथ लेगी, इन तमाम विषयों को मुझे लगता है 1 से 2 दिन में सहमति डिप्टी सीएम का कुछ है। जैसा मैंने कहा कि सारी बातें अब गठबंधन के भीतर। मैंने कभी भी गठबंधन की मर्यादाओं को तोड़ा नहीं। सीटों की संख्या की बात हो, उनके चयन की बात हो, प्रत्याशी की बात हो, जब तक गठबंधन के भीतर तय नहीं होती मैंने कभी सार्वजनिक मंचों पर बोला नहीं। पर मुझे लगता है कि मैटर ऑफ टाइम है, इसको जल्दी गठबंधन के भीतर सुलझा लिया जाएगा एंड हमेशा की तरह आपको जरूर पहले जानकारी दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण सवाल, आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, जहां भी आपकी सभा में आपके साथ गई, चिराग पासवान को लोग सीएम कैंडिडेट के तौर पर खासकर आपके कार्यकर्ता देख रहे थे। 25 में आपने कह दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस पर अभी कायम है आप? बिल्कुल 100% मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और साथ ही में अब एक अगले पड़ाव की ओर अब हम लोग अग्रसर होंगे। बिहार को विकसित राज्य बनाना, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट। अपना सवाल पूरा कर लूं। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। 2030, 2035, 30 से चिराग पासवान आ रहे हैं फुल फ्लेज में, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है अब संभावना और ज्यादा हो गई है। बिल्कुल 30 से पूरी फुल फ्लेज भूमिका में आप मुझे देखेंगे। 25 का चुनाव में नहीं लड़ पाया बिहार विधानसभा का, इस बात की थोड़ी सी मलाल है मुझे, बट मैं मानता हूं कि 2030 में मैं जरूर लड़ूंगा। हैविंग सेड दैट, उससे पहले एक और बड़ा पड़ाव है 2029, मेरे प्रधानमंत्री को 4थी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना। अपनी माँ को सब कुछ लौटा दिया, आज एक बड़ी खुशी दी है आपने। बिल्कुल जिस तरीके से आपके पापा लड़कर आए थे, चुनाव जीत कर आए थे, आज आपने वो भी खुशी लौटा दी। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि पापा जहाँ कहीं होंगे वो बहुत खुश होंगे, माँ जरूर बहुत खुश है।